गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 का पार्ट 3 हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक है नागार्जुन। नागार्जुन ने अपने यात्रा के वर्णन को इस पाठ में बताया गया है। जब वो हिमालय पे घूमने गए तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हिमालय कैसा है और वहाँ से किस प्रकार से नदियाँ निकल रही है, नदियाँ कैसी दिखाई देती है, इस बारे में उन्होंने बताया। जब वो हिमालय पे गए तो उन्होंने दूर दूर तो देखा सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। चारों तरफ हिमालय में क्या था, सफ़ेद सफ़ेद चादर बिछी थी। सब बड़ी गंभीर, शांत और खोई खोई लग रही थी, जैसे संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत हो रही थी। संभ्रांत में शांत महिला के समान वो दिखाई दे रही थी। कौन सी? सारी वो बड़े बड़े हिमालय के जो पहाड़ है वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे। उनको देखने पर ऐसा लग रहा था बिल्कुल श्रद्धा भाव, आदर, माँ, दादी, मौसी, मामी मामी आदि की गोद में, धारा में डुब की गोद में वो क्या कर रही, डुबकियाँ लगा रही हूँ, ऐसा दिखाई दे रखा। जब लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़े नहीं, ऊपर चढ़े वहाँ हिमालय के ऊपर, तो वो उनको देखकर बहुत हैरान हो गए। यहाँ एक दुबली पतली गंगा, यमुना और सतलुज समतल मैदान में क्या कर रही थी, विशाल हो जा रही थी। नीचे ऊपर से तो दुबली पतली होकर आ रही थी, लेकिन नीचे आकर क्या करके बहुत बड़ी और विशाल हो जा रही थी। उछलना कूदना और खिलखिलाकर, जिस प्रकार पानी हिलता है और उसकी आवाज़ आती है, उस प्रकार वो नदियाँ क्या कर रही थी, खिलखिलाकर हंसती हुई भाव भंगिमा और उल्लास के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। और पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रही है, गायब हो जा रही थी। मैदानों में जाती, ऊपर पहाड़ से आ रही और मैदानों में जाकर गायब हो जाती है। अब लेखक को लग रहा है कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं, इतना आश्चर्य नहीं होता है जितना इन हिमालय से जो निकलने वाली बाल बेटियां, जी नदियां जो है, उन नदियों को उन्होंने बाल लीला या बाल बेटियां कहा है। उनको देखकर वो ये कहाँ भागी जा रही, पानी जब ऊपर से आ रहा है तो ये जो हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ, इन नदियों को लेखक ने क्या कहा, बेटियाँ कहा है। अब बेटियाँ कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है। इनको देखकर लेखक क्या कर रहे हैं, बड़े बेचैन हो जा रहे हैं। और वो हिमालय को क्या कहा गया, इनका महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है, क्योंकि अब वो हिमालय को उन्होंने क्या कहा है, पिता कहा है, कि वहाँ पर उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, और ये क्या हो गई, ये बेटियाँ बाहर चली जा रही है, भागती जा रही है, और इनकी लोगों की क्या कर रही है, प्यास मिटा रही। और बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे, और आगे जाके क्या, पहले बर्फ़ है, फिर बाद में खुले पहाड़ मैदानों में आ जा रही है, फिर छोटे छोटे जहाँ से निकल रही है उन नदियों के आसपास क्या हो रहा है, छोटे छोटे पहाड़ घाटियों में से होती हुई आगे बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ क्या कर रही, खेल रही कूद रही है, और खेलते खेलते दूर तक निकल के जा रही है। और इन नदियों के आसपास क्या है कि देवदार, चीड़, सरोज, इनार, सफ़ेदा, केल, और इनके जो पेड़ हैं, इस प्रकार के ये जो पेड़ हैं जंगलों के आसपास में, इस सब आसपास में नदी के पास में लगे हुए हैं, और ये इन नदियों की बीती हुई बातों को बता रहे हैं। लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा है। और हिमालय क्या हुआ, बूढ़ा हो चुका है, और नटखट बेटियां जो पहाड़ पर थी, हिमालय पर थी, वहाँ से वो क्या करके सब नीचे आ गई है। अब हिमालय जो है वो बिल्कुल मौन है, चुपचाप है। सिंधु और ब्रह्मा, ये दो ऐसे नाम हैं जिसके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबूर, कुंभा, कपीश, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ आगे जाकर अलग 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 नामों से उसी हिमालय से निकलने के बाद क्या हो जा रही, बट जा रही है। हिमालय से बड़ी छोटी सभी अनेक प्रकार की बेटियाँ आँखों के सामने नाचते हुए आगे बढ़ती जा रही है। और वास्तव में सिंधु और ब्रह्मा स्वयं को कुछ नहीं है, और हिमालय जो है कि वो पिघलते हुए जा रहे हैं, और अपना दिल, एक 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 बूंद जो उन्होंने इकट्ठा करी थी उसे क्या कर रहे हैं, पिघलाते हुए जा रहे हैं, और बाहर नीचे आकर महानदी के रूप में, बड़ी बड़ी नदियों के रूप में मिल जा रहे हैं। और वो आगे जाकर कहाँ मिल जा रही है, समुद्र में मिल जा रही है। और कितना वो हिमालय अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मान रहे हैं, और उनको नाम दिया गया है
कि पर्वतराज, है ना, पर्वतराज का नाम उन्हें दिया गया। और इन वहाँ से निकलने वाली ये 2 बेटियों का इनको श्रेय मिला है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का। और आगे जाते जब लेखक देखते हैं कि आगे नदियाँ क्या कर रही है, मैदानों में चली जा रही है। और बूढ़ा हिमालय जो है, हिमालय को कहा है बूढ़ा क्योंकि वो वहीं पर एक जगह पर स्थित है। और उनकी गोद में जो बच्चियाँ खेला करती थी, और वो आगे जाकर बिल्कुल ऐसी नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं के रूप में इन पहाड़ों पर होती हुई आगे बढ़ती ही जा रही है। लेखक को लगता है कि ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है बड़ा ही लुभावना है। हिमालय को लेखक ने क्या कहा है, ससुर, और समुद्र को उसका दामाद कहा है कि जाकर वो नदियाँ जब हिमालय से निकलती है और जाकर समुद्र में क्या मिल जाती है, इसीलिए उसे समुद्र को दामाद कहा है। कालिदास की वीर यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा है वेत्रवती, बेतवा जो नदी है उसको वेत्रवती का नाम दिया है। ये नदी भी बड़ी चंचल है। और लेखक को अचानक याद आ जाता है कि और सोचते हैं कि महाकवि ने भी इन नदियों का जो रूप है उस रूप के बारे में अनेक कविताओं में लिखा है। दरअसल में जो कोई भी नदियों को पहाड़, घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा शक्लों में देखेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि वाकई बड़ी प्रकृति बहुत ही सुंदर है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता क्यों कहा है? क्योंकि नदियों से ही प्रकृति का भरण पोषण होता है। और नदियाँ ही हमें जल देती है और जल ही जीवन है। इसीलिए कहा है कि माँ है अपने बच्चों को पालती है। किंतु माता बनने से पहले हम इन नदियों को क्या एक बेटियों के रूप में देखते हैं। बेटियों के रूप में क्यों देखते हैं? क्योंकि ये हिमालय से बिल्कुल बेटियों के रूप में ही आगे बढ़ती जा रही है। अब लेखक क्या करते हैं, लेखक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। सतलज के किनारे, नदी भी कौन सी है, सतलज के किनारे, दोपहर का समय है और वो पैर लटका कर नदी में थोड़ा सा बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वो पानी इतना अच्छा ठंडा और अच्छा लगता है तो उनके ऊपर असर डालता है और तन मन उनका क्या हो जाता है, ताज़ा हो जाता है और वो लेखक गुनगुनाने लगते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। थैंक यू।